दिल्ली में हालात इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। सरकार को जमकर फटकार लगाया गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दिल्ली की प्रदूषित हवाओं से अब दिल्ली हाई कोर्ट भी परेशान हो गया। इससे पहले दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के जरिए यह टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि उन्हें 2 घंटे के वॉक में भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को क्या नसीहत दी है, भाजपा सरकार को क्या नसीहत दी है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। साथ में कई बड़ी खबरों पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे लगातार मोदी सरकार की नीतियां जो है वो किस लेवल पर फेल हो चुकी है। आप समझिए कि कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। ये 70-75 साल पहले बीजेपी वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाया था। इमरजेंसी से कैसे लोगों के जो है हालात खराब कर दिए गए थे, बद से बदतर हो गया था। ब्लैक डे के तौर पर हर साल भाजपा वाले इंदिरा गांधी के टाइम को याद करते हैं, इमरजेंसी को याद करते हैं। लेकिन शायद भाजपा वाले अपने शासन में लोगों को साफ सुथरी हवा तो छोड़िए, उनको अच्छे से जीने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं कर पा रही है। जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ट्रिपल इंजन, केंद्र में मोदी की सरकार, दिल्ली में मोदी की सरकार और राज्यपाल भी आप सभी को पता है कि कौन है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद तीनों तरफ से दिल्ली वासियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। तो इससे बड़ी फेल्योरिटी क्या है? सरकार गिर जानी चाहिए, सरकार को रद्द कर देना चाहिए, फौरन विधानसभा बुलाकर भंग कर देना चाहिए, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी, जो वादा दिल्ली की जनता के साथ किया था वो आपसे पूरा नहीं हो पाया है। इसीलिए आपकी सरकार को गिर कर दूसरी सरकार बनानी चाहिए। दूसरी सरकार को मौका तो दीजिए, शायद वो कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि इतनी बदतर हालत तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी देखने को नहीं मिली दोस्तों। भले ही आप कवर अप करने के लिए मीडिया वालों को हड्डियां फेंक दे, लेकिन हकीकत तो यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतना प्रदूषित शहर नहीं था। आम आदमी पार्टी के सरकार में लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही थी, भले ही पूर्ण रूप से वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। यही हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट से पटाखा जलाने की अनुमति लेकर आई थी। आज हालात देखिए क्या हो गया। अनुमति लेने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच है। आपने जिद करके एक तबके को खुश रखने के लिए जो हाल दिल्ली वासियों का किया है वो बद से बदतर है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात है। अगर सरकार को साफ हवा नहीं उपलब्ध करा रही है तो कुछ वक्त के लिए एयर प्योरीफायर पर जीएसटी में ही छूट दे दे। कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का बयान है दोस्तों, जो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा गया है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार को जो है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी में छूट देने की बात की गई है कि कम से कम लोग एयर प्योरीफायर से अपनी सांसों को थोड़ा बचा लें, क्योंकि कई रिपोर्ट कह चुकी है कि 10 साल जिंदगी कम हो रही है। लेकिन हमारी मोदी जी वाली सरकार को लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। लोग जिए या मरे उनसे उनको परवाह नहीं है। तभी तो आप देखिए कि स्थिति क्या है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त जो है दिल्ली में इस तरीके के कानून जो लाए गए, इस तरीके के जो फैसले जो जनता के हित में बोलने की बात कही जाती है, लेकिन अफसोस कि वो जनता के हित की बात नहीं होती है। आपने सपने तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाए हैं, लेकिन दिल्ली में जो हालत है, आकर हाई कोर्ट को, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट को आकर कहना पड़ रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो इससे बुरा और क्या टिप्पणी हो सकता है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि आगे एक और खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है पत्रकार के जरिए, एक पत्रकार है नरेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जिस राज्य में बटेंगे तो कटेंगे के नारे बुलंद किए जाते हैं, उसी राज्य में पहले राजपूत विधायक और एक दूसरे को के लिए भोज देते थे, फिर जवाब में ब्राह्मण नेता एक दूसरे को भोज देते थे। उधर उसी राज्य में अलग अलग जातियां की महासभा भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हालात
को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए जाति धर्म के नाम पर लोगों को कैसे बांटा जा रहा है। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी के जो बहनोई है रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा। प्रियंका गांधी जमीनी मुद्दों को अच्छी तरीके से समझती हैं और लोगों की राय को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखती हैं। इस तरीके से जो है कांग्रेस की जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी, उनके पति का ये बयान सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के अंदर कहा गया है कि बीजेपी ने आरएसएस को संस्कार ही नहीं दिया है। चाहे कितनी भी बड़े आरोप लग जाएं, मुंह पर ताला लगा लेना है, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली में जी हां, साधना भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है भाजपा और आरएसएस को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ट्रंप को लेकर एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको कई यूजर्स के जरिए वीडियो शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी दुनिया में सर्वोच्च मानी जाती है। दोनों नेताओं की सिक्योरिटी में फोर्सेस के उम्दा कमांडो शामिल होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दुनिया की टॉप लीडर की सुरक्षा भी टॉप क्लास की होती है। ऐसी जानकारी भी कुछ लोगों के जरिए दी जा रही है, जहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जा रही है। अब देखिए एक और रिपोर्ट आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। आज भी मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर दिखाया था कि कैसे मुसलमानों के मज़ारों को तोड़ा गया था। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।